हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा न्यू मूवीज रैमपेज में। शुरुआत में मूवी में अंतरिक्ष यान दिखाया जाता है। अंतरिक्ष में एक यान होता है जिसमें आग लग चुकी होती है और एक लेडीज़ फंस जाती है। इसका काम बेसिकली यहाँ पर रिसर्च करना होता है। इस रिसर्च के द्वारा जानवरों में अजीब शक्ति पैदा करना होता है। इस लेडीज़ का बेसिकली उद्देश्य ये होता है कि जानवरों को ताकतवर बनाया जा सके और अपनी मर्जी का काम उनसे कराया जा सके। ये काम सफल करने में हो जाती है और इस प्लेन में आग लग जाती है किसी दुर्घटना के चलते, और ये निकलने का प्रयास करती है। लेकिन इसको ऑर्डर दिया जाता है कि यदि तुम यहाँ से निकलना चाहती हो, तुम्हारे लिए जो तुमने रिसर्च की है उसके सारे ऑपरेशन, सारे टेस्ट तुम्हें यहाँ वापस लाने होंगे। ये लड़की रिस्क ले लेती है और उन सारे टेस्ट्स के लिए पृथ्वी पर ले जाने का प्रयास करती है, और ये सोचती है कि उसे बिना ले जाए मैं पृथ्वी वापस नहीं जा सकती है। तो ये वापस जाने का प्रयास करती हुई चली जाती है और वहाँ जाकर ये 3 टेस्ट चुरा लेती है या निकाल देती है। और 3 टेस्ट निकालने के बाद उन्हें एक डिब्बे में रखकर वापस अपने यान में आ जाती है। और आने के बाद ये दरवाज़ा बंद करके सीट बेल्ट इत्यादि लगाकर अपने इस उपग्रह से जिसमें आग लग चुकी निकलने का प्रयास करती है। और ये जानवर उसके जो कांच पर कुछ खरोंच लगा देता है, जिससे इसका जो कांच होता है वो डैमेज हो जाता है। और हम देखते हैं कि इसके यान में भी आग लग जाती है और ये लड़की मर जाती है। इसे उसके यानी के टुकड़े हो चुके होते हैं। और हमारी फिल्म की अभिनेता यानी कि WWE फाइटर रॉक, जो फिल्म में डेविस के नाम से हैं, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आते हैं। तो यहाँ पर इनका दोस्त जॉर्ज मिलता है। जॉर्ज डेविस का बहुत ही अच्छा दोस्त है। इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी बात होती है, बहुत अच्छा मनोरंजन होता है और एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। जानवर होने के बाद भी ये जॉर्ज डेविस के साथ बहुत ही लगाव के साथ, प्रेम के साथ रहता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो प्लेन क्रैश हुआ उसके बीच का, उसके 3 टुकड़े, अलग अलग टुकड़े अलग अलग स्थानों पर गिरते हैं। कोई समुद्र में गिरता है, कोई धरती में जॉर्ज के पास गिरता है, कोई गोल्फ के पास गिरता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जॉर्ज जाता है और जॉर्ज इसकी जो इस लिक्विड का जो इसका जो टेस्ट है इसको सूंघ लेता है। किसी कारण बस ये टेस्ट का रिएक्शन इसके ऊपर होने लगता है। वहाँ पर वोल्फ मिलता है, लोमड़ी भी उसको सूंघ लेती है और समुद्र में गिरने से या पानी में गिरने से मगरमच्छ भी उसको खा लेता है। अब कुल मिलाकर इस मूवी का प्रोग्राम ये है, कुल मिलाकर इस मूवी का मेन टारगेट ये है कि इसमें 3 जानवर होते हैं जिनके ऊपर उस टेस्ट का असर पूर्णतः हो चुका है। एक रात पूरी बीत जाने के बाद अब हम यहाँ देखते हैं कि जॉर्ज परेशान रहता है, अपनी गुफा में अंदर बैठ जाता है और उसी वाइल्ड लाइफ के एक छोटे से चिंपांजी को मार देता है। यह चीज़ देखकर डेविस बहुत दुखी होता है और देखता है कि जॉर्ज ऐसा नहीं था, इतना क्रूर कैसे हो गया। डेविस जाकर जंगल में देखता है तो उसे एक डिवाइस मिलती है, इसमें कुछ ना कुछ पाया जाता है। तो उसको लेकर ये वापस आ जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 बहन भाई जो कि इस फिल्म के मेन विलन हैं, इन दोनों ने उस रिसर्च को करवाया था। इन्हीं का टारगेट था कि पृथ्वी पर उस चीज़ को लाएं, लेकिन किसी कारण बस वो प्रोग्राम सफल नहीं हो पाता है। लेकिन ये इसकी बहन ये बोलती है कि जो हमारा रिसर्च प्रोग्राम है, जो आग लगी थी उसके प्लेन में, वो यहीं कहीं गिरा हुआ। तो ये अपनी टीम को भेजती है एरोप्लेन के साथ कि जाओ और रिसर्च प्रोग्राम जो कि पृथ्वी पर आकर गिर पड़ा उसको लेके आओ। और यहाँ पर हमारी फिल्म की अभिनेत्री कीट का आगमन होता है। कीट देखती है कि इसमें कुछ ना कुछ, ये जो विलन है दोनों, ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जॉर्ज के लिए हॉस्पिटल लाया जाता है क्योंकि इसमें कुछ अजीब से रिएक्शन होने लगे हैं। यहीं पर कीट हमारे हीरो डेविस से मिलती है। कीट बताती है कि जो ये पूरा उन दोनों भाई बहन का करा हुआ है और ये जॉर्ज की जो हालत है वो भी उस भाई बहन के द्वारा ही हो रही है, तुम्हें इस पर प्रयास करना चाहिए। कीट की बात डेविस मान लेता है और डेविस के बीच में और कीट के बीच में थोड़ी ना चीज़ें बातें होती हैं। बातें होने के बाद कीट बातों में उसको ये कह देती है कि ये किसी बड़े खतरे की निशानी है, हम सबको इससे बचने के लिए प्रयास करना होगा। मेरी बात मानो में झूठ नहीं बोल रही। डेविस समझता है कि ठीक है, चलो आओ मैं तुम्हें जॉर्ज से मिलवाता हूँ। तो कीट जॉर्ज से मिलती है और यहाँ जाकर देखते हैं कि जॉर्ज बहुत ही उग्र हो जाता है, क्रूर हो जाता है और यहाँ से निकलकर भाग जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये पब्लिक प्लेस में जाकर उत्पात मचाने लगता है। और यहाँ पर जॉर्ज आकर इस जॉर्ज को और डेविस आकर जॉर्ज को समझाने लगता है कि शांत रहो। लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पुलिस आ जाती है। एरोप्लेन से जॉर्ज के ऊपर कुछ इंजेक्शंस और गोलियाँ बरसाई जाती हैं, जिससे जॉर्ज है वो बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाने के बाद इसको कैद कर लिया जाता है और कैद करके इसको एरोप्लेन के माध्यम से ले जाया जाता है। दूसरी तरफ ये भाई बहन का जो एरोप्लेन था जिसमें एक टीम जाती है उस वुल्फ
जिसका असर जिसके ऊपर इस दवाई का असर हो चुका है, उसको देखने के लिए, उसको लेने के लिए, इस वुल्फ के लिए। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जंगल में पहुँचते हैं उनको बड़ा प्यारा इंसान दिखाई देता है और ये लोग चर्चा करते हैं कि यहाँ पर कोई बड़ा जानवर है। थोड़ी देर बाद वो जानवर हमें दिखाई देता है और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये जानवर बहुत ही हानि पहुँचा रहा है और ये थोड़ी देर बाद देखिए आप इसके लिए ये हेलीकॉप्टर पे भी अटैक कर देता है और हेलीकॉप्टर को भी गिरा देता है। इसकी थोड़ी देर बाद हमारे FBI एजेंट की एंट्री होती है जो कि केट और डेविस के लिए पकड़ लेता है, क्योंकि ये सारा करा धरा डेविस का ही है, ऐसा इनको लगता है। डेविस बहुत समझाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे होते हुए यदि मैं नीचे नहीं रहूँगा, मैं आज़ाद नहीं रहूँगा तो बहुत बड़ी हानि हो सकती है। लेकिन ये चूँकि FBI जो कि इन दोनों का दोस्त बन जाता है, वो समझ जाता है कि ये लोग कुछ ना कुछ तो सही बोल रहे हैं, तो इनसे हंसी मजाक की बात करता है। यहाँ बहन भाई का अलग ही प्लान चल रहा होता है और ये कैमरे में देख लेते हैं। यहाँ पर FBI ने कुछ व्यक्ति इसके पास भेज दिए इसको अरेस्ट करने के लिए। ये ऊपर जाती है और एक मशीन को चालू कर देती है। इस मशीन का उद्देश्य ये होता है कि जो जानवर, ये जो 3 जानवर जिन पर इसका असर हो चुका है इस दवाई का, वो इस मशीन को चालू करने के बाद हमारी तरफ वापस अपने आप चले जाएंगे। ये इस मशीन को चालू कर देती है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये 3 जानवर अपनी तरफ वापस आने लगे हैं, वापस उसी बिल्डिंग की आने लगी है जहाँ से उनको बुलाया गया है। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जॉर्ज भी एक एरोप्लेन में कैद करके ले जाया जा रहा होता है। यहाँ पर देखते हैं जॉर्ज को भी वो सिग्नल प्राप्त हो जाता है। जॉर्ज भी अपनी पूरी ताकत के साथ इस प्लेन पर हमला कर देता है उसी बिल्डिंग पर जाने के लिए। और थोड़ी देर बाद हम देख पाते हैं कि जॉर्ज इस एरोप्लेन को पूरा तहस नहस कर देता है और प्लेन क्रैश हो जाता है। प्लेन क्रैश होने के बाद यहाँ पर जो हमारा डेविस है वो लकी गेट के लिए बचा लेता है। लकी गेट को बचाने के बाद इसको पैराशूट लगाकर इसको प्लेन से बाहर निकाल देता है और ये जो FBI का एजेंट है इसको भी एक लिफाफे की तरह एक उस पर बांधकर इसको नीचे फेंक देता है। 3 जानवर प्लेन से बाहर निकल जाते हैं और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं प्लेन क्रैश हो चुका होता है और जॉर्ज यहाँ से भाग चुका होता है। अब FBI एजेंट बोलता है यहाँ से जॉर्ज निकल चुका है, उसके लिए ढूंढने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। छोटी नॉर्मल बातें होती हैं। रॉक एजेंट हमारा ताकतवर व्यक्ति लकी की तरफ बिल्कुल नहीं देखता क्योंकि ये काली है, मैं भी होता तो मैं भी नहीं देखता, और एक नॉर्मल कंपनी की बात करती है वो लकी कि मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए रेडी हूँ। लेकिन जो हमारा डेविस है यानी कि हमारा रॉक है ये उसकी तरफ देखता ही नहीं क्योंकि वो उसको अच्छी नहीं लग रही है ना। उसकी नाक से भी खून आ रहा है, मुँह भी अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। इस तरीके से ये हमारा जो रॉक है वो बहुत दुखी हो जाता है कि किसके पाले पड़ गया मैं। वहाँ पर जो हमारे FBI एजेंट है वो अपने काम में लगा हुआ है। यदि लड़की सुंदर भी हुई तो काम चल ही जाता, लेकिन फाइनली इसने सोचा कि चलो ये तो उसके लिए देख ही नहीं रहा तो मैं ही इसके साथ खड़ा हो जाता हूँ। तो ये इसके साथ आकर खड़ा हो गया है, लेकिन जैसे तैसे करके वह मान जाता है, उसकी तरफ देखने लगता है। और यहाँ पर जो बहन भाई की टुकड़ी है ये देख लेती है कि यहाँ पर भी इसको अरेस्ट करने के लिए एक टीम आई हुई है पुलिस की। ये लड़की बोलती है ठीक है मैं आपके साथ कोऑपरेट करूँगी।